Hello students. Today in this video we are going to study about plant parts and their functions. Topic to be covered: categories of plant, parts of a plant like root system and shoot system, and function of root, stem, leaves, flower and pollination. सो प्लांट्स आप लोगों ने ये देखा होगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हर प्लांट के साइज अलग होते हैं. कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. कुछ ट्रीज, कुछ ग्रास, कोई बहुत ट्रीज होते हैं, उनका साइज डिफरेंट होता है. सो based on the size and type of stems, plants can be grouped into trees, shrub, herbs, creepers and climbers. So these are the different categories of plant. Now herbs. What are herbs? Herbs are small plants with soft, short and flexible green stem with a few branches. जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं और उनमें बहुत थोड़े से ब्रांचेस होते हैं, लाइक मिंट, grass and wheat plant. So these are the example of herbs. Okay, shrub. What is shrub? Shrub have a hard brown stem. They also have many small woody branches, uh, like rose plant, hibiscus, jasmine, lemon trees. So these are shrubs. इनके जो branches होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं और इनके स्टेम ब्राउन होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं ये. एंड क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम. इनके स्टेम बहुत वीक होते हैं. ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन. दीज प्लांट नीड सपोर्ट ऑफ वॉल और स्टिक. इनको कोई भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वॉल की सपोर्ट चाहिए या कोई स्टिक चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. Now creepers. So what are creepers? Creepers have very weak stem. ये बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं, स्टैंड नहीं हो सकते हैं ये. सो सो दैट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वो ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, मेलन, चाहे वो वाटरमेलन हो या मस्क मेलन हो. And now trees. Trees are tall plants with a thick, strong stem called trunk. उनके जो stem होते हैं बहुत thick होते हैं, बहुत strong होते हैं, जिसे हम कहते हैं trunk. And these have many branches arising from the upper part of the tree, like peepal tree, neem tree, banyan tree, mango tree. ये trees के examples हैं. अच्छा, प्लांट सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट सिस्टम होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं डिफरेंट वर्क के लिए. जैसे हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आईज आप देखते हो, या हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हम रिस्पायर करते हैं. उसी तरह से प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम: रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. So, part of the plant that found below the ground are called root system. And there are two types of root system in plant: taproot system and fibrous root. Okay. So, दो तरह के रूट होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. अब टैप रूट क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रूट होता है एंड दैट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के बाद एक सिंगल रूट होता है जो कि मेन रूट होता है. एक मेन रूट होता है जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं. And it gives out, means main root gives out several small branches called lateral root or secondary root. So tap root में क्या होता है, एक मेन रूट जिसे प्राइमरी रूट, एंड मेन रूट से ही बहुत सारी ब्रांचेस टाइप के निकलते हैं रूट्स के. तो दैट इज कॉल्ड लेटरल और सेकेंडरी रूट. एंड इन फाइब्रस रूट, सॉरी, टैप रूट के एग्जांपल्स आपको बता दूं.
जो भी ट्रीज हैं, मैंगो ट्री, banyan ट्री, या लेमन के लेमन ट्री होते हैं, या रोज के उनके जो रूट्स होते हैं, या कैरेट रेडिस, तो वो टैप रूट होते हैं। ठीक है। एंड fibrous root system does not have a single main root. It has a cluster of thin fiber-like root that develop from the just below the stem. बहुत सारे फाइबर्स की तरह के स्ट्रक्चर्स वो स्टेम के बिलो ग्राउंड में उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो जनरली फाइब्रस रूट जो होते हैं वो हर्ब्स में होते हैं, लाइक ग्रास, वीट, इनके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। ओके। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट? रूट के क्या फंक्शंस होते हैं? तो देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ रूट, like roots hold or anchor the plant firmly in the soil, वो plant को अच्छे से hold करके रखते हैं soil में। And root help plant to absorb nutrients and water from the soil. Soil से water and nutrients absorb करना जिसकी कि plant को जरूरत होती है, तो ये काम भी रूट करता है। एंड रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यू नो ना, सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सो रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अभी कैसे प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन से? क्योंकि ये जो सॉइल है उनको बाइंड करके रखते हैं, तो सॉइल रिमूव नहीं हो पाता है। सो इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो रूट के क्या क्या फंक्शन हो गए कि yes, first it anchored the plant firmly to the soil, and help to absorb water and mineral from the soil, and help to stop or prevent soil erosion. Okay, and what are the modification of root? In some plants, roots are modified to perform special functions. मॉडिफिकेशन क्या होता है? इनके कुछ प्लांट्स में रूट्स ऐसे मॉडिफाइड हो जाते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूड स्टोरेज। अब हम लोग कैरेट, रेडिश, टर्निप या बीट रूट, इन पे हम रूट खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? फूड स्टोर होता है, तो ये भी रूट्स का फंक्शन है, एक्स्ट्रा फंक्शंस। एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, जैसे कि आप इस banyan ट्री में देख रहे होगे, तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिनको कि हम कहते हैं टॉप रूट। ओके, तो दीज रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड penetrate to the soil to provide support। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये अपर लेयर ऑफ ब्रांचेस, वहां से ये रूट निकल रहे हैं, इनको हम कहते हैं टॉप रूट। और ये अ, इनको banyan ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन इस टाइप के रूट को हम कहते हैं टॉप रूट। ओके। नाउ शूट सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम वी हैव स्टडीड, एंड नाउ शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ठीक है। जो ग्राउंड के अबव होते हैं उन्हें हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के बिलो हैं वो रूट सिस्टम है। ठीक है। तो ग्राउंड के अबव जो पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं शूट सिस्टम। इनमें क्या क्या होता है शूट सिस्टम में? stem, leaf, flower, branches, these are the shoot system. And what are the functions of shoot system? It conduct main function is conduct photosynthesis, produce flower for sexual reproduction. So main components of shoot system is stem, leaf, and flower. Okay, modification of stem. स्टेम के क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या एक्स्ट्रा ये प्रोवाइड करते हैं? तो स्टेम के जो मॉडिफिकेशन होते हैं, फूड स्टोरेज। हम बहुत से प्लांट के स्टेम भी खाते हैं, पोटैटो, अनियन, जिंजर। तो इनका क्या काम होता है? फूड स्टोर करना। प्रोवाइड सपोर्ट। कुछ प्लांट में जैसे क्लाइंबर्स, उनमें ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, स्वीट पी, एंड इनमें क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाते हैं, कॉइल टाइप के, एंड दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल्स wrap themselves around nearby object and provide support to plant. Okay, now leaves. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्लांट का। लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। ओके। सो
पहले लीव्स के हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लीव्स? सो द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ओके, जो ये आपको ग्रीन कलर के पोर्शन दिख रहे हैं, फ्लैट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लामिना, and it helps in photosynthesis. It take participate in photosynthesis. Um, okay. Now, a tube-like structure in the center of the leaf is called midrib. You can see this tube-like structure in the center of the leaf is called midrib, and it extended from the petiole till the tip of the leaf. अच्छा, उसके बाद the lines that arise from the midrib and run across the leaf in various direction is called veins. You can see veins, and these veins provide support to the leaf and transport water, mineral, and food to and from the leaf to other parts of the plant. Okay, and leaves are attached to stem by a small stalk called petiole. देख रहे हो आप? Yes. This is called petiole. Okay. Yes. Venation. So, what is venation? The arrangement of vein in a leaf is called venation. Two main types of venation seen in the leaves, that is called reticulate venation and parallel venation. In reticulate venation, the veins are arranged just like net on both sides of the midrib. ये आप देख रहे हो नेट की तरह के जो वेन्स की जो अरेंजमेंट है वो नेट की तरह आपको दिख रहे हैं चारों तरफ। तो दिस टाइप ऑफ विनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन, एंड second one is parallel venation. So in parallel venation the veins run parallel to each other. ओके, ये देख रहे हो आप, इनमें वेन्स की जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है। अच्छा, this venation is actually correlate with रूट, टाइप्स ऑफ रूट। जनरली क्या होता है, जो टैप रूट होते हैं जिस प्लांट में, उनके जो लीव्स के विनेशन होते हैं वो रेटिकुलेट विनेशन होते हैं, और जिनमें फाइब्रस रूट होता है उनमें जो उनके लीव्स में जो विनेशन होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन। ठीक है, तो पैरेलल विनेशन किन में होता है? ग्रास, इसमें पैरेलल विनेशन होता है, एंड रेटिकुलेट विनेशन ऑल द ट्रीज, पीपल के ट्री लीव्स में आप देखोगे या मैंगो के लीव्स में आप देखो तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। ओके, एंड यस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीव? लीव्स के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देयर आर three main functions. Leaves are specialized structure for carrying out photosynthesis because leaves contain chlorophyll, a green color substance, chlorophyll, जो कि photosynthesis में help करते हैं। And leaves loss water through stoma in the process called transpiration. So loss of water replaced by water drawn in through the xylem. लीव्स का क्या काम होता है? ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है और वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। तो लीव्स के लोअर सरफेस में स्मॉल पोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। सो लीव्स ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं, एंड लीव्स आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस करना है तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ब्रीदिंग करना है तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। सो गैसियस एक्सचेंज में भी लीव्स हेल्प करते हैं। क्यों? थ्रू द स्टोमेटा। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, जैसे हमने रूट्स के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, स्टेम के मॉडिफिकेशन, वैसे ही लीव्स के भी मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सब क्या प्रोवाइड करते हैं? तो एक्स्ट्रा सपोर्ट, टेंड्रिल्स, एंड प्रोटेक्शन, स्पाइंस। आपने कैक्टस देखे होंगे, कैक्टस में आपने देखा होगा कांटे, तो वो उनकी लीव्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइंस। स्पाइंस क्या होते हैं? लीव्स के साइज रिड्यूस्ड हो जाते हैं और वो स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है दिस टाइप ऑफ प्लांट? क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं तो वहाँ वाटर डेफिशिएंसी होती है, तो इनमें क्या होता है, स्टेम में वाटर स्टोर हो जाता है, तो इनके स्टेम बहुत फ्लैशी होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड लीव्स के साइज रिड्यूस हो जाते हैं और वो स्पाइंस बन जाते हैं।
तो वो वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, तो इनमें ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस होके स्पाइंस के फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, लाइक एलोवेरा प्लांट एंड कैक्टस, इनमें इसी तरह से होते हैं। तो ये लीव्स के मॉडिफिकेशन है। Okay, now very important and interesting part of the plant is flower. So flower are the very uh, beautiful and important parts of the plant which attract insects. Okay, and it is very attractive part of the plant. They are colored, have pleasant fragrance, and contain nectar to attract insect or animals. Okay, and this is called the reproductive part of the flowering plant. So a flower develops from a bud, it leaves for a short time and then develop into fruits. And the fruit contains seed which germinate into new plant when the condition are suitable. तो अब हम flower के structure समझ लेते हैं. So in common flower, there are the different parts of the flower, and reproductive flower is called reproductive part of the plant. तो इनमें दो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें की बाइसेक्सुअल जिनको हम कहते हैं, जैसे ये हिबिस्कस का फ्लावर है, तो उनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ फाउंड इन द सेम फ्लावर। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है स्टेमेन, स्टेमेन इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसके टू पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ओके, एंड एंथर, टिप of the filament is called anther, and anther contain pollen grains, एक powdery substance होता है। So male reproductive part are called stamen, and stamen के दो पार्ट होते हैं, filament and anther। ठीक है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, ओवरी, इट कंटेन ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, एंड बीच में आपको ये स्टाइल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर नेक्टर होता है, जिसे कि जो इंसेक्ट होते हैं वो सक करते हैं। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर पेटल्स, ये बहुत कलरफुल होते हैं, विच अट्रैक्ट इंसेक्ट, एंड सेपल्स, दिस ग्रीन पार्ट्स आर कॉल्ड सेपल्स। ओके, यस, नाउ पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? अब हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा कि फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, जो कि इंसेक्ट को या एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इनमें बहुत ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस भी होता है। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है कि आप, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन which contain filament and anther, और anther के अंदर pollen grains होता है, ये हमने डिस्कस किया था, and the transfer of these pollen grains to the stigma is called pollination. Okay, so there are two types of pollination, self pollination and cross pollination. When the pollen grains fall on stigma of the same flower or another flower of the same plant, then it is called self pollination. अगर एक ही प्लांट में दो फ्लावर हो या सेम फ्लावर में ही अगर pollen grains ट्रांसफर होता है from anther to stigma, then it is called self pollination. And when the pollen falls on the stigma of another flower of different plant, then it is called cross pollination. अगर different plant में ये ट्रांसफर होता है, then it is called cross pollination. तो अब ये कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू सम एजेंट लाइक इंसेक्ट, वाटर, विंड। अब इंसेक्ट किसी एक फ्लावर में बैठी, उन्होंने नेक्टर सक किया, उनके स्टिंग में पॉलन ग्रेन्स चिपक गए, अब वो फिर दूसरे फ्लावर में जाएगी, वो वहां पे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और वीडियो अच्छे से ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करिए और कमेंट करिए आपको जैसा भी लगा है। ओके, थैंक यू।